साथियों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। पिछले दिनों में पहलगाम में आतंकवादियों का हमला हुआ था। हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो पूछ कर उनको गोली मार दी गई थी। और इसके लिए भारत की सरकार ने जो उनके आतंकी अड्डे थे उनको नुकसान पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर जारी किया था, और जिसमें भारत ने उनको नुकसान भी पहुंचाया। इस पे सारी विश्व की नज़र थी। विश्व में सबसे प्रमुख अमेरिका से भी इन चीज़ों को देखा जा रहा था। एक अमेरिका की एजेंसी है जिसने इस पर एक रिपोर्ट जारी करी है, और उसने अपना उसमें विषय रखा है कि भारत का दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। पाकिस्तान अपने दम पर कभी भी भारतीय सेना को हरा नहीं पाएगा, और इसलिए चीन उसे पैसा भी देता है और हथियार भी देता है ताकि वह भारत से लड़ सके। इसके अलावा पाकिस्तान भारत पर हावी होने के लिए न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हथियार भी विकसित कर रहा है, जो कि एक खतरे की बात है। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि भारत का दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान ही है, चीन नहीं है। वो कैसे? इस बात से सिद्ध होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जितनी भी चिंताएं जताई थी वह अमेरिका की इस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में सच साबित हो गई है। और इस रिपोर्ट में लिखा है कि अगर भारत का युद्ध पाकिस्तान से कभी होता भी है तो इस युद्ध में पीछे से चीन ही भारत से लड़ेगा, और चीन पाकिस्तान को हथियारों के साथ साथ पैसा भी देगा और उसकी आर्थिक मदद करेगा, उसको लोन भी देगा। अब वह पाकिस्तान की न्यूक्लियर, केमिकल या बायोलॉजिकल हथियार बनाने में भी मदद करेगा। यानी भारत का दुश्मन नंबर 1 चीन था, चीन है और कल भी चीन ही रहेगा, पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान ठहरता ही नहीं, भारत के दुश्मनों की लिस्ट में पाकिस्तान कुछ है ही नहीं। इस रिपोर्ट को अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने जारी की है, और इस रिपोर्ट के अंतर्गत लिखी हुई सूचना को हम आपसे साझा कर रहे हैं। यह रिपोर्ट कहती है कि 2025 की वर्ल्ड वाइड थ्रेट असेसमेंट जो रिपोर्ट है, जिसमें डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह बताया है कि भारत के लिए नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। इसमें लिखा है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत की 3 प्राथमिकताएं हैं। सबसे पहली प्राथमिकता है कि भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करना चाहता है, विश्वगुरु बनना चाहता है। कम से कम भारत बड़े बड़े ग्लोबल लीडर्स में शामिल होना चाहता है। दूसरा, भारत के सैनिकों की क्षमता को बढ़ाना भी चाहता है। और तीसरी बात ऐसी है कि वह चीन से मुकाबला भी करना चाहता है। पाकिस्तान से सैन्य संघर्ष और आतंकवाद के बावजूद भारत पाकिस्तान को सिर्फ सुरक्षा से जुड़ी हुई एक चुनौती भर मानता है। वह इसे कोई बहुत बड़ा दुश्मन नहीं मानता है। लेकिन उसका असली मुकाबला असल में पाकिस्तान से है ही नहीं, भारत का असली मुकाबला चीन से है। इस रिपोर्ट में दूसरी बात जो लिखी है कि वह यह, जब पाकिस्तान का युद्ध भारत से होता है तो यह युद्ध असल में पाकिस्तान नहीं बल्कि पीछे से चीन ही लड़ रहा होता है। चीन पाकिस्तान को हथियार भी देता है और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए उसे भारी भरकम लोन भी देता है। और आज भी पाकिस्तान के पास 82% हथियार चीन के बने हुए हैं। इसलिए जब चीन भारत के साथ युद्ध लड़ता है तो वह चीन के बने हथियारों से ही युद्ध लड़ता है। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि पाकिस्तान जानता है कि वह युद्ध में भारत की सेनाओं से कभी जीत नहीं सकता, इसलिए वह चीन की मदद से अब अपने परमाणु हथियारों को और ज़्यादा आधुनिक और सक्षम बना रहा है, और नए नए वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी वह बना रहा है, जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल और केमिकल हथियार भी इसमें हो सकते हैं। इन हथियारों को वेपन्स ऑफ मास रिसर्च और डिस्ट्रक्शन कहते हैं, और यह जानकारी अमेरिका की इसी इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में दी गई है। और चिंता की बात यह है कि इस बार आपको नज़र आई होगी, जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो 4 दिन का युद्ध चला था, उसके बाद ही पाकिस्तान ने धमकी देना शुरू कर दी थी कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं और वह इन न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल भी समय पड़ने पर कर सकता है, या फिर यह न्यूक्लियर हथियार खतरे में आ भी सकते हैं। यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार आतंकवादियों के हाथ लग जाएं। यानी पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर हथियार हैं यह भारत के लिए एक बहुत ख़तरनाक बात है, और अगर आप पाकिस्तान इन्हें और ज़्यादा बढ़ा रहा है तो यह काफ़ी गंभीर खतरे की आहट है। पाकिस्तान एक बात जानता है कि अगली बार भी अगर कोई युद्ध हुआ तो उस युद्ध में पाकिस्तान भारत को नहीं हरा पाएगा। तब आखिरी विकल्प के तौर पर वह अपने न्यूक्लियर वेपन्स को ही इस्तेमाल कर सकता है, और वह यही सोच चाहेगा, क्योंकि वह जानता है कि कन्वेंशनल वार में जो पारंपरिक युद्ध है उसमें वह कभी भी भारत को हरा नहीं पाएगा। इसलिए जब वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा तब उसका जो आखिरी रास्ता है
वह होगा न्यूक्लियर हथियार। अब यह बात अमेरिका ने खुद अपनी इस रिपोर्ट में कहा है। अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है और यह बायोलॉजिकल या केमिकल हथियार भी बनाने के बारे में सोच रहा है। यह कितनी खतरनाक बात है कि भारत के बिल्कुल पड़ोस में कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर न्यूक्लियर हथियार बन रहे हैं, केमिकल हथियार बन रहे हैं, बायोलॉजिकल हथियार बनाए जा रहे हैं और अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है। अमेरिका ने वर्ष 2001 में आतंकवाद को मिटाने के लिए अफ़गानिस्तान में अपनी सेना को भेजा था। फिर वर्ष 2003 में इसी केमिकल हथियार को नष्ट करने के लिए उसने इराक पर भी हमला किया था। आपको याद होगा सद्दाम हुसैन पर जब हमला किया गया था तो यही कहा गया था कि इराक में केमिकल वेपन्स थे। लेकिन आज जब यही सब पाकिस्तान में हो रहा है तो वह एकमात्र रिपोर्ट जारी करके हट जा रहा है। एक ज़माने में यह इराक में होता था, अफ़गानिस्तान में होता था, लेकिन अब वही सब पाकिस्तान में हो रहा है। और यह भी कहा है कि यह भारत के लिए चिंताजनक बात है। इस समय पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ है और पाकिस्तान में चीन की मदद से परमाणु, केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार भी विकसित किए जा रहे हैं। लेकिन यह अमेरिका चुपचाप बैठा है। अमेरिका खुद आकर इन हथियारों को नष्ट नहीं कर रहा, बल्कि वह IMF के ही जरिए पाकिस्तान को लोन भी दिलवा रहा है। और यह बात भी आपको आज पता होनी चाहिए कि भारत पाकिस्तान को अपने लिए मुकाबला मानता भी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को लगता है कि उसके अस्तित्व को भारत से ही सबसे ज़्यादा खतरा है। इस रिपोर्ट में यह बात साफ साफ लिखी है। पाकिस्तान अब परमाणु हथियारों को पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा विकसित कर रहा है ताकि वह भारत को अपने परमाणु हथियार दिखाकर डरा सके और कभी अगर ऐसा विकल्प कोई आ गया तो इस्तेमाल करने के से पीछे भी नहीं हटे। पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक बात है और आज हम यह कहना चाहते हैं कि अमेरिका की जिम्मेदारी सिर्फ यह रिपोर्ट जारी करके ख़त्म नहीं हो जाती है। रिपोर्ट जारी कर दी, आपने बता दिया कि पाकिस्तान में यह हो रहा है, लेकिन अब अमेरिका कर क्या रहा है? अमेरिका को क्या वही नहीं करना चाहिए जो उसने अफ़गानिस्तान में किया था? क्या वही नहीं करना चाहिए जो उसने इराक में किया था? आज अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित क्यों नहीं है? दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उन्हें यह देखना चाहिए कि पाकिस्तान को यह सब करने से कैसे रोका जा सकता है। पाकिस्तान ने अगर कोई ऐसे हथियार विकसित कर लिए जो कि केमिकल हथियार हों, बायोलॉजिकल हथियार हों, न्यूक्लियर हथियार हों, तो दुनिया को कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए कि वह इन हथियारों को अपने कब्जे में ले ले या फिर इसे नष्ट कर दे। चौथी बात इसमें लिखी है कि जब पाकिस्तान पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो जाएगा तब भारत मेक इन इंडिया के तहत अपने ही देश में खुद के हथियार बना रहा होगा और अपनी मिलिट्री सप्लाई चेन को मजबूत कर रहा होगा। पाकिस्तान को चीन पूरी तरीके से अपने हथियारों पर निर्भर कर रहा है, लेकिन भारत इस समय मेक इन इंडिया के द्वारा हथियारों पर काम कर रहा है। हमारे देश के जो नेता मेक इन इंडिया को नाकाम बताते हैं, जो कहते हैं कि मेक इन इंडिया जो हमने स्कीम शुरू की थी उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, उन्हें सिर्फ पश्चिमी देशों की रिपोर्ट्स पर भरोसा होता है। उन्हें अमेरिका की सरकारी इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट पर आज भरोसा होना चाहिए और इसे देखना चाहिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।